नमस्कार। हमारी मासिक वैदिक ज्योतिष भविष्यवाणियां में आपका स्वागत है। जैसे ही हम मई 2026 में कदम रखते हैं, ब्रह्मांड की दुनिया में बहुत जायज बदलाव होता है, जो ग्रहों की तेज चाल और मजबूत अलाइनमेंट से भरा महीना होने का वादा करता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार यह महीना बदलाव, तरक्की और खुद के बारे में सोचने के खास मौके देता है। आइए 12 राशि के मई महीने का राशिफल हम देखते हैं। पहला राशि है मेष राशि। स्वास्थ्य, थकान रहेगी, नींद में दिक्कत, चिड़चिड़ापन, आंखों में खिंचाव, सर दर्द, ये होने की संभावनाएं हैं। अब कैरियर और फाइनेंस को देखते हैं। कुछ भी काम का जो रिजल्ट होगा वो बहुत देर से आएगा, लेकिन वर्क पर फोकस करना जरूरी है। मई के बीच और आखिर में खर्चों पर कंट्रोल भी जरूरी है। प्यार और रोमांस को अब देखते हैं। रोमांस में इमोशनल कंफ्यूजन रहेगा इस महीने। शादीशुदा जिंदगी पॉजिटिव रहेगी। इस महीने का उपाय यह है कि मेडिटेशन करें, चैरिटी करें, बुजुर्ग लोगों की मदद करें, सब्र रखें। मई का दूसरा आधा हिस्सा बेहतर रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि पर। यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताजनक है। मानसिक बेचैनी, सीने से जुड़ी तकलीफ, कभी कभी चिंता, जायज सोचने, अकेले रहने से बचें। स्किन का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, अपने शरीर का ख्याल रखें। कैरियर और फाइनेंस, आपको अचानक मौके मिलेंगे इस महीने। यह महीना कैरियर और फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। पैसे का बढ़ना, इनकम के नए नए स्रोत आपको दिखेंगे। प्रमोशन का योग भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी और नई नौकरी के भी अच्छे मौके हैं। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब आते हैं प्यार और रोमांस। घर पर इमोशनल अकेलापन तो रहेगा। करीबी लोगों द्वारा भावनाओं को गलत समझा जाना भी होगा। कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छा रहेगा। आप अनुशासित रहें और नियमित प्राणायाम, मेडिटेशन करें और बाहर वॉकिंग पर जाएं। अब चलिए मिथुन को देख लेते हैं। स्वास्थ्य और सेहत, आपके एनर्जी लेवल में रिकवरी दिख रही है। मेंटल आउटलुक में भी बहुत सुधार दिख रहा है। जिम्मेदारियों के वजह से स्ट्रेस बढ़ा था, उसमें कमी दिख रही है। जायज काम से थकान हो सकती है। गर्दन और कंधे में स्टिफनेस आ सकता है। इसके लिए योगा करें, प्राणायाम करें और वॉकिंग करें। पानी भी अधिक पिएं। अब चलिए देखते हैं कैरियर और फाइनेंस। धीमी है लेकिन अच्छी है। प्रोग्रेस धीरे धीरे दिख रहा है। विदेश से कनेक्शन भी दिख रहा है। लंबी दूरी की यात्रा भी दिख रही है। घर से दूर जाने का या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने का भी दिख रहा है। फाइनेंशियल आउटलुक जो है इस महीने मिथुन वालों के लिए स्टेबल है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ आपका समय आगे निकलेगा। अब प्यार और रोमांस को देख ले। इमोशनल स्ट्रेस कम होते दिख रहा है। कम्युनिकेशन गैप जो था उसमें कमी दिख रहा है, सुधार दिख रहा है। अट्रैक्शन भी दिख रहा है अपने पार्टनर की तरफ। गलत फहमियों से बचे और सबसे बड़ा उपाय यह है
अपने गुस्से, झगड़े, बहस और एंग्जाइटी से बचें। अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कर्क राशि को, सेहत और स्वास्थ्य। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने आराम की जायज जरूरत है। स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी। नींद में गड़बड़ी, थकान, पाचन शक्ति में कमी, खाने में सावधानी, ये सब रखने की जरूरत है। जायज सोचने और अकेलेपन से बचें। मेडिटेशन करें और जल का सेवन अधिक करें। अब देखते हैं हम कैरियर और फाइनेंस। लंबे समय के लक्ष्यों में बहुत धीमी तरक्की दिख रही है। अचानक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी दिख रहा है। कुछ आपको छिपे हुए मौके या अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ रिस्क है उससे सावधान रहने की जरूरत है। खर्च भी बढ़ेंगे इस महीने। प्यार और रोमांस, परिवार के सदस्यों से कम्युनिकेशन गैप रहेगा। करीबी रिश्तों में इमोशनल दूरी रहेगा। कम्युनिकेशन की कमी के कारण गलतफहमियां भी होंगी। सुझाव: पत्नी के पास समय बिताएं, बुजुर्गों की मदद करें और उनकी सेवा करें, और वॉकिंग करें, अपने को संभालें। आइए अब चलते हैं सिंह राशि को, स्वास्थ्य और सेहत। बार बार थकान का महसूस होना, जोड़ों में दर्द, अकड़न या छिपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, गले में इंफेक्शन, ये सब इस महीने दिख रहा है। जायद मेहनत करने से बचें। अब देखते हैं कैरियर और फाइनेंस। इनकम बढ़ने के अच्छे मौके हैं। नेटवर्क, दोस्तों और सीनियर कॉन्टैक्ट से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। एग्रीमेंट्स को लेकर सावधान रहें। आपका फाइनेंशियल आउटलुक इस महीने इनकम की अच्छी संभावना है, लेकिन आप रिस्की जॉइंट वेंचर से बचें और सावधान रहें। अब चलिए देखते हैं प्यार और रोमांस को। रिश्तों में वहम या कंफ्यूजन दिख रहा है। आपकी तरफ से इमोशनल दूरी भी दिख रहा है। शादीशुदा पार्टनर के लिए समय ठीक नहीं है। पार्टनर सेंसिटिव हो सकते हैं। पार्टनर को सावधान रहना चाहिए जोड़ों में दर्द और चोट लगने से। नौकरी में सफलता के लिए उपाय यह है कि पक्षियों और मछलियों को दाना खिलाएं। अब हम कन्या राशि को देखते हैं, स्वास्थ्य और सेहत। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी आपको। पुरानी समस्याओं के तनाव से उबरने में मदद मिलेगा इस महीने। नर्वस सिस्टम की थकान के लिए सबसे अच्छा उपाय है पैदल चलें, प्रकृति में रहें, फ्रेश हवा लें और पानी का सेवन अधिक करें। अब कैरियर और फाइनेंस को देखते हैं। इस महीने कैरियर फाइनेंस को लेकर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बहुत बड़ी प्रोफेशनल ग्रोथ भी दिख रहा है। प्रमोशन का योग भी है। लीडरशिप के लिए मौके मिलेंगे और कॉम्पिटिटर्स पर जीत भी दिख रहा है। आपका फाइनेंशियल आउटलुक क्या होगा? इनकम में सुधार के लिए स्थिर रहें और गंभीरता से लें और अधिक मेहनत करें। अब हम देखते हैं प्यार और रिश्ते, प्यार और रोमांस। रिश्तों में दूरी, पार्टनरशिप में इमोशनल दूरी,
पार्टनरशिप को लेकर टेंशन, कंफ्यूजन, इसका उपाय यह है कि स्टूडेंट्स को दान करें, किताबें, नोटबुक, एजुकेशनल मटेरियल सब डोनेट करें और वॉलंटियर वर्क में जाके सेवा करें और बुजुर्गों को मदद करें। तुला राशि, हेल्थ और सेहत। इस महीने मेंटल बेचैनी रहेगी, जायज सोचना और स्ट्रेस से जुड़ी थकान, ये सब दिख रहा है। इरेगुलर रूटीन की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। खान पान पर विशेष ध्यान देखें, रोजाना योग और वॉकिंग करें। कैरियर फिनांस को देख लेते हैं। कॉम्पिटिटर्स पर जीत दिख रहा है, बहुत मजबूत वर्क डिसिप्लिन भी दिख रहा है। किस्मत आपको साथ देगा, आपके मेंटर्स, विदेशी कनेक्शन, इन सब से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपका फाइनेंशियल आउटलुक, कड़ी मेहनत और स्ट्रक्चर्ड कोशिश करने से आपके काम सब आसान होने लगेंगे। दोस्तों या शॉर्टकट पर जायद डिपेंडेंस से बचें। अब चलिए देखते हैं प्यार और रोमांस को। बहुत ज्यादा रोमांटिक कंफ्यूजन दिख रहा है, गलतफहमियां होंगी, इमोशनल दूरी बढ़ेंगी, रिश्तों में शक होगा। इन सब से बचने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ ईमानदारी से बातचीत करें, उनको सैर पे ले जाएं, उनको घुमाने ले जाएं। अब चलिए हम वृश्चिक राशि को देख लेते हैं। हेल्थ और सेहत। इमोशनल बेचैनी तो बनी रहेगी, घर या काम पर मन नहीं लगेगा, घर और मन की शांति से जुड़ा हुआ स्ट्रेस भी रहेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, जायज सोचना, अचानक थकान और मोटापा को लेकर भी परेशानी रहेगी। कैरियर और फिनांस को देखते हैं। कैरियर के नतीजों से खुशी नहीं होगी, नौकरी से नाखुश होना या प्रायोरिटी रह रहकर बदलना, ये सब दिख रहा है इस महीने। दिशा की कमी, कैरियर का रास्ता बदलने की इच्छा, तो ये सब दिख रहा है। जायद रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट से बचें और कंजर्वेटिव प्लानिंग करें अपने फिनांस को लेकर। अब प्यार और रोमांस को देखते हैं। इमोशनल इनसिक्योरिटी दिख रहा है, घर पर आराम की जरूरत है, अपने पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन सब्र रखें। मई के 15 तारीख के बाद हर चीज पॉजिटिव होने लगेगा। धनु राशि, हेल्थ और सेहत। सीने में दर्द, पाचन शक्ति में कमी, नींद की क्वालिटी पर असर डालने वाला यह महीना होगा। स्ट्रेस बहुत रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर, काम के बोझ या मल्टीटास्किंग की वजह से मानसिक बेचैनी, नींद में उतार चढ़ाव, यह सब दिखेगा। कैरियर फिनांस को देखते हैं। कैरियर फिनांस को लेकर यह महीना सही है, बिजनेस में सहयोग बढ़ेगा, क्लाइंट बेस्ड या बातचीत का काम बेहतर होगा, कॉम्पिटिटिव या कम्युनिकेशन बेस्ड काम में सफलता मिल सकता है। आपका फाइनेंशियल आउटलुक कैसा रहेगा? पार्टनरशिप से लगातार ग्रोथ दिख रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज भी आते दिख रहा है। अब प्यार रोमांस को देख लें। मजबूत रिश्ते के मौके दिख रहे हैं, मौजूदा पार्टनरशिप में ग्रोथ भी दिख रहा है, अच्छे रिश्ते का बहुत शानदार मौका
दिख रहा है, अट्रैक्शन भी हो सकता है वर्क प्लेस पे ऑपोजिट पार्टनर को लेकर। मन को जायज स्टेबल रखें, मैच्योर रखें, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचें। मकर राशि, हेल्थ और सेहत। लगातार मेहनत से मानसिक थकान, जायद काम से जुड़ा स्ट्रेस, कंधे हाथ में खिंचाव, ये जायद काम के कारण है। ये सब इस महीने दिख रहे हैं। उपाय, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, पर करियर पर फोकस रखें। कॉम्पिटिटर पर जीत दिख रहा है और एग्जाम इंटरव्यू में सफलता दिख रहा है। इनकम और फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस रखें। फाइनेंशियल आउटलुक, इनकम में लगातार सुधार भी दिख रहा है। शुरुआत में खर्च या फाइनेंशियल चिंता बढ़ सकती है। बिना सोचे समझे फाइनेंशियल फैसले न ले। प्यार रोमांस की बात करते हैं अब। पैसे पर अधिक फोकस के कारण रिश्तों में असर पड़ सकता है। स्ट्रेस की वजह से कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। जिम्मेदारियों की और लगातार फोकस शिफ्ट होने से बचें। रिश्तों में इमोशनल नजरअंदाज न करें। आराम करें और बिना सोचे समझे खर्च न करें। अब हम कुंभ राशि को देखते हैं। हेल्थ और सेहत। स्ट्रेस जो डाइजेशन, पाचन शक्ति को कमजोर करेगा, आपकी वाणी पर असर डाल सकता है। फाइनेंशियल चिंताओं की वजह से भी टेंशन होगा। एंजाइटी या जायज सोचने के कारण नींद में दिक्कत, ये सब मई महीने में दिख रहा है। करियर फाइनेंस में देखें तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा एम्बिशन और तेजी से आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन बिना सोचे समझे फैसले लेने का रिस्क ना लें। डिसिप्लिन रखें अपने आप को और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लानिंग के बाद उस पर कोई निर्णय लें। स्पेकुलेटिव या स्किल बेस्ड काम से फायदा दिख रहा है। प्यार रोमांस, रिश्तों में ब्रेकडाउन या दूरी भी दिख रहा है। रिश्ते कंफ्यूजिंग या कम समय के लिए हो सकते हैं। पार्टनर को इग्नोर किया हुआ महसूस हो सकता है, इसे बचें, पार्टनर पर ध्यान दें। अंत में मीन राशि पर आते हैं। हेल्थ और सेहत। इस महीने एनर्जी में कमी रहेगी। थकान, शरीर में भारीपन, नींद में दिक्कत, एंजाइटी, जायज सोचना। इसका एक उपाय है नियमित वॉकिंग पे जाना, प्राणायाम करना और पानी का सेवन बढ़ा देना। अब कैरियर को देखते हैं और फाइनेंस को भी देखते हैं। इस महीने कार्यक्षेत्र में भारी जिम्मेदारी दिख रही है। कार्य में विशेष कोई प्रगति नहीं है। धीरे धीरे और लंबे समय तक ये चलने वाला योग दिख रहा है। फाइनेंशियल आउटलुक स्टेबल रहेगा, लेकिन तेजी से बढ़ने वाला नहीं रहेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, इमोशनल खर्च से बचें, सोच समझकर खर्च करें। प्यार और रोमांस, झगड़े से बचना सही रहेगा। इमोशनल तौर पर ठंडापन या कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है। अपने सेहत और अपने रिलेशनशिप को लेकर ख्याल रखें और शांति से काम करें। वैदिक ज्योतिष भविष्य फल मई 2026 का अब यहां अंत हो रहा है। अगर आपको यह भविष्य फल पसंद आया तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नीचे अपने विचार जरूर लिखें। आप हमसे जुड़े रहिए। अगला एपिसोड बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर जो जून 2026 में होगा, उस पर हम लेकर आएंगे। साथ में आप इंतजार करें हमारे आगामी एपिसोड का, जो बाहरी ग्रहों के गोचर परिणाम को लेकर भविष्यवाणियां होंगी। प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस बहुत दूर दराज के ग्रह हैं और ये बहुत स्लो मूविंग ग्रह हैं। इस पर इनकी भी असर पड़ती है और इस पर हम भविष्यवाणी करेंगे 2026 से लेकर 2044 तक। धन्यवाद, नमस्कार।